हेलो माय डियर सीयूईटी स्टूडेंट्स, हिमालय डेवलप के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप आज के थंबनेल में देख रहे हैं, जीटी वाला जो अपना पेपर होता है जनरल टेस्ट, उसमें जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। अगर ये टॉपिक हम पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली हमें कॉलेज मिल जाएगा। अब क्यों मिल जाएगा सिर्फ इन टॉपिक से कॉलेज, और कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए जीटी वाला पेपर, ये सारी बातें आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जीटी वाले पेपर में 60 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। और उसमें रेशियो 50 क्वेश्चन जो होते हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स का रहता है। एक तो रीजनिंग है, एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, जीके के क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके आता है, उसमें उसमें करंट अफेयर्स आता है, इंडिया जीके आता है, वर्ल्ड जीके के क्वेश्चंस भी उसके अंदर आते हैं। तो हमारे लिए जरूरी है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के साथ साथ में हम हमारा जीके वाला पोर्शन इतना मजबूत रखें, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि चलो हम मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन कर लेते हैं और जीके तो कोई नहीं पढ़ता तो अपन भी छोड़ देते हैं, अपन भी जीके नहीं पढ़ेंगे। नहीं बेटा, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आपको उस भीड़ से आगे जाना है, आगे पहुंचना है, आगे निकलना है, तो आपको वो चीजें भी पढ़नी होंगी जिन्हें लोग छोड़ते हैं। जीटी वाला पेपर इस बार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जीटी वाले पेपर को भी शामिल करेंगी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थी को जीटी वाला पेपर भी देना होगा। इसलिए अब की बार डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ साथ में जीटी और जो लैंग्वेज वाला आपका सब्जेक्ट है, वो दोनों सब्जेक्ट भी आपके बहुत ही अच्छे से तैयार होने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम 9 से 10 टॉपिक जो है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाकी डिटेल से एक एक टॉपिक के ऊपर अपन बाद में बातचीत करेंगे। सारे टॉपिक्स आपको यूट्यूब और ऐप के माध्यम से कवर करवाए जाएंगे। ऐप के माध्यम से आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। यूट्यूब पे जीटी के कुछ कुछ टॉपिक जो हैं उन्हीं को अपलोड किया जाएगा। बाकी ऐप के ऊपर कंप्लीट आपको सारा कोर्स मिलेगा, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो, आपको जीटी वाला पूरा पोर्शन मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। लैंग्वेज का मिल जाएगा, डोमेन का मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगी हिमालय एज जॉब एप्लीकेशन की और साथ साथ में टेलीग्राम चैनल की भी। आप उस लिंक के जरिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उसमें आप फ्री लॉगिन करें और तुरंत स्वयं को कोर्स के अंदर एनरोल अवश्य कर लें। तो चलिए हम बातचीत करते हैं आज जीटी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, जिसमें मैं आपके सामने पहला टॉपिक लेके आया हूं, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। देखो इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे और किस तरह से हमें चीजें पढ़नी है, वो मैं सारी बातें आपको बताता हूं। देखो बहुत सारे अभी तक देश में प्रधानमंत्री हुए हैं, राष्ट्रपति भी हुए हैं, उन सबके नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं आपको ऐसी ट्रिक से सारी की सारी चीजें याद करवाऊंगा। आपको नींद में उठा के भी कोई ऐसे पूछ लेगा कि ये जो प्रधानमंत्री है इनका कार्यकाल जो है वो कौन सी साल से लेकर कौन सी साल तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, ये देश में कितनी बार प्रधानमंत्री बने थे, वो सारी बातें अपन सीखेंगे, हर एक चीज अपन सीखेंगे। आपको शुरू से लेके और अब तक देश के जो जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो क्रम से मैं आपको अच्छे से रटवा दूंगा। आप अगर चैनल पे पहली बार हैं, आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। हमारी जो भी इंफॉर्मेशनल इंपॉर्टेंट वीडियोज आती रहती हैं ताकि वो वीडियोज आप तक आराम से पहुंच जाए। नंबर 2 पे हम देखेंगे भारत के संविधान के अपने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। इसमें हम मूल रूप से मूल अधिकारों के बारे में बातचीत करेंगे, अर्थात फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके ऊपर अपन बातचीत करेंगे। कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे अपन, मंत्री परिषद के जो आर्टिकल हैं उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा संसद के, लोकसभा, राज्यसभा, ये जितने भी हमारे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं हमारे भारतीय संविधान में, उन सभी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, कौन से आर्टिकल के अंदर कौन कौन सी बातें दी गई होती हैं। तो ये वाला टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में हम बातचीत करें भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल डिविजन्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक तो अपना हिमालय, हिमालय आता है। एक अपना मैदानी प्रदेश आता है, प्लेन रीजन, प्लेन्स जो है, और प्लेट्यू आता है, डेक्कन प्लेट्यू आता है, दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ये सारी चीजें जो हैं ये अपन भौतिक प्रदेश में पढ़ेंगे। इसके अलावा नीलगिरी पहाड़ियां, सतपुरा पहाड़ियां, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। हर एक चीज अपन अच्छे से धीरे 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 सारी चीजें अपन अच्छे से याद करेंगे। और हर एक टॉपिक के बाद में अपन मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके वाले पोर्शन से, ताकि आपका एक भी नंबर ना कट सके। हमारी पूरी कोशिश है कि अब की बार हम किसी भी विद्यार्थी का एक भी नंबर कम नहीं होने देंगे जीटी का। चलिए आगे देखते हैं। फिर विश्व में पहला, छोटा, बड़ा और ऊंचा। देखो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे।
उस विश्व की पहली महिला का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस तरह के बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। पिछली कई सालों से बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहां से भी अपन क्वेश्चन उठाएंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन पढ़ाई भी करेंगे अच्छे से। हमारा एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये 4 टॉपिक थे। इसके बाद में अपन और टॉपिक देखते हैं। विभिन्न पुस्तकें और उनके लेखक, राइटर्स एंड बुक्स। बहुत ही अच्छा है। इसको अपन एक काम करेंगे, एक तो अपन इसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अपन हिस्ट्री के अंदर कुछ बुक्स पढ़ते हैं और उनके राइटर्स के नाम पढ़ते हैं, बट साथ साथ में करंट के अंदर जो मुख्य मुख्य पुस्तकें लिखी जा रही हैं और उन पुस्तकों के लिए लेखकों को अवार्ड भी दिए जाते हैं, उन पुस्तकों का भी अपन जिक्र करेंगे। क्योंकि हमारे जीटी वाले पेपर में करंट अफेयर्स का भी पोर्शन रहता है और करंट अफेयर में बुक्स वाले क्वेश्चन डेफिनेटली उठाए ही जाते हैं। तो इसमें अपन दोनों चीजें कवर करेंगे, विभिन्न पुस्तकें और लेखकों वाले पोर्शन में। आगे देखेंगे अपन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में आपने सुना होगा सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन ओबीडियंस मूवमेंट, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो ये जितने भी आंदोलन हुए थे देश को आजाद करवाने के लिए, संविधान तैयार करने के लिए, जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो प्रमुख प्रमुख आंदोलन है। वैसे तो बहुत सारे, इतने सारे आंदोलन हुए हैं कि अपने आंदोलन ही खत्म नहीं होंगे, बट कुछ सिलेक्टिव चीजें अपन पढ़ेंगे। क्योंकि फालतू की चीजें पढ़ने से अच्छा है कि अपन कुछ सिलेक्टिव चीजें ही पढ़ें। हमने अच्छे से रिसर्च करके आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। जल्दी ही आपकी जीटी की जीके वाले पोर्शन की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। आगे अपन देखते हैं नदियां, झीलें और बांध, रिवर, लेक्स और डैम्स। रिवर, लेक्स और जो डैम्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत के कौन से राज्य के अंदर कौन सा डैम है, कौन सी जो लेक है वो कौन सी सलाइन लेक है, सलाइन वाटर लेक है। तो इस तरह की सारी चीजें अपन, खारे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, यह नदी कहाँ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है या फिर अरब सागर के अंदर यह नदी गिरती है, ये सारी चीजें अपन कवर करेंगे। कौन से शहर के कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, सारी चीजें हम इसी टॉपिक से कवर करने वाले हैं। आगे देखेंगे अपन बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली में अपन देखेंगे कि कौन कौन से बैंकों के विलय से और कौन कौन से नए बैंकों का गठन हुआ था। इसके साथ साथ में बैंकों में जो प्रणाली होती है, मुख्य मुख्य टर्म्स अपन देखेंगे हमारी इकोनॉमी की, जिसमें रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्फीति क्या है। इन सभी चीजों के बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको वो सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सब कुछ आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, टाइमली आपके सारे के सारे टेस्ट होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नोवा टॉपिक है हमारा मुगल शासक, मुगल एम्पायर पढ़ेंगे अपन पूरा का पूरा, मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे। इसमें अपन जो मुगल शासक है उनके बारे में, जैसे आपने नाम सुना होगा हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां है, औरंगजेब है। तो इनमें जो जो मुख्य मुख्य हैं उन्होंने कौन कौन से मुख्य मुख्य कार्य करवाए हैं, कौन कौन सी इमारतों का निर्माण उन्होंने करवाया है, उनके मकबरे कहाँ पे हैं, और राजनीतिक स्थिति के आधार पे भी अपन देखेंगे कि भाई इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ इन्होंने युद्ध किए थे, कौन कौन से युद्ध इन्होंने जीते थे, कौन कौन से बैटल कौन कौन सी ईयर में हुए थे, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे मुगल शासकों में। और ये लास्ट वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चीजें मैं कह रहा हूँ 99% बच्चे हैं ना वो पढ़ते ही नहीं है करंट अफेयर्स। 99% पता नहीं वो क्यों डरते हैं। करंट अफेयर्स आपको इतने अच्छे तरीके से करवाए जाएंगे, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। क्लास के अंदर ही सारी चीजें याद होंगी। ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने प्रॉपर सारी की सारी क्लासेस ली हैं तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको घर जाके वापस पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है इनको, आपको सिर्फ क्लास में एकदम अपना ध्यान लगा के ये सारी चीजें पढ़नी है। जितनी देर आपको पढ़ाई जाए उतनी देर आपका ध्यान क्लास के अंदर ही होना चाहिए। अगर आपका ध्यान इतनी देर क्लास के अंदर रहा तो डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, पक्की बात है। तो तैयार हो जाओ, जल्दी अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जनरल टेस्ट में जो जीके वाला पोर्शन है उसकी क्लासेस भी। आपकी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, थोड़े दिन में मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। जिस तरह से अपनी जीके वाली क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, अपन उनमें करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे और सारी की सारी चीजें अपन बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी सीक्वेंस से पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि कभी पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक उठा लिया, कभी ज्योग्राफी का उठा लिया, कभी हिस्ट्री का उठा लिया, ऐसा अपन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये तो सारे टॉपिक मैं आपको सिर्फ बताने के लिए लेके आया हूँ कि भाई ये टॉपिक है, ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जीके के अंदर जो अपन कवर करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही क्लासेज स्टार्ट हों टेलीग्राम चैनल से आप सभी जुड़ जाएं।
और एक चीज और, आप सभी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि अब दिवाली आने को है और दिवाली के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे, जिसमें आप हमारे साथ हमारे सीयूईटी के फाउंडेशन बैच से भी जुड़ सकते हैं। उस फाउंडेशन बैच के अंदर जो 12th बोर्ड्स के बच्चे हैं उनको 12th बोर्ड्स की तैयारी भी करवाई जाती है, और जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको भी टेंशन नहीं लेनी, उनको शानदार सीयूईटी की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सीयूईटी की तैयारी और 10+2 अर्थात 12th बोर्ड्स की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी फाउंडेशन बैच से जरूर जुड़ जाएं। दिवाली पे अभी महा ऑफर लॉन्च होने वाला है, और सभी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। जल्दी मिलते हैं प्रिय विद्यार्थियों अगले वीडियो में अगले प्यारे से अपने इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।